अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूँ अज़ीम उशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, आपको आपकी हिफाजत के लिए, बहुत सारी चीज़ों से हिफाजत के लिए, ये एक ऐसा अमल है कि इससे ज़्यादा कामयाब अमल आपको कोई नहीं मिलेगा। हिफाजत के हवाले से सबसे ज़्यादा कामयाब ये अमल है। हिफाजत हर वो चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली हो, हर चीज़ जो आपको क्षति पहुंचाने वाली हो, हर वो चीज़ जो आपका बुरा चाहती हो, उन तमाम चीज़ों से बचाव के लिए, हिफाजत के लिए ये अमल बहुत ज़्यादा कामयाब है, जो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। किसी भी किस्म का जादू टोना, बंदिशें या फिर कोई भी तांत्रिक, कुछ भी किसी ने भी कुछ भी कराया हो, कि काला अमल, ब्लैक मैजिक कुछ भी कराया हो, पहले ही करा रखा हो या कराने की कोशिश कर रहा हो या कराने की आगे फ्यूचर में साजिश भी करे, तो वो हर चीज़ नाकामयाब हो जाएगी और आपकी हिफाजत रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये इतना कामयाब चीज़ मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली सिर्फ एक बार कर लीजिएगा इसको, बहुत ज़्यादा ये कामयाब चीज़ है। एक मरतबा आप इसका इस्तेमाल करके देखिएगा। बहुत से हादसीन जो हसद करने वाले होते हैं, दुश्मन होते हैं, आपके ख़िलाफ़ साजिशें रचते हैं, वो तमाम लोगों की तमाम साजिशें बेकार हो जाएंगी। वो तमाम लोगों के वो तमाम पैसे बेकार हो जाएंगे जो आपके ख़िलाफ़ जादू टोने, गंडा या फिर कोई नक्श या फिर कोई भी ब्लैक मैजिक करा रहे होंगे। वो तमाम चीज़ें ख़राब हो जाएंगी उनकी। आपकी हिफाजत हो जाएगी इस रूहानी इलाज के ज़रिए। ये बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ है। तो ज़्यादा कुछ इस वीडियो में मैं तफसील करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और कुछ लोगों की फिर ये शिकायत आना शुरू हो जाती है कि भाई वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। कुछ लोगों को ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको प्रैक्टिकली चीज़ें अगर बताई जाएँ तो उनको हजम नहीं होती हैं, उन लोगों को भी चीज़ें हजम नहीं हो पाती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो गंद फैलाई जाते हैं वीडियो के अंदर, कमेंटें करते हैं, अरे वीडियो छोटी बनाओ यार, वीडियो छोटी बनाया करो, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। इस तरीके की गंद बातें छोड़ करके जाते हैं। तो जिसको भाई वीडियो समझना है वो समझते हैं जो लोग, और जो ऐसे गंद फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आ रही बात सुन, ये बात मैं सिर्फ आपको 30 सेकंड के अंदर भी बता सकता हूँ कि भाई ये पढ़ना है, ये ले लें और ये पढ़ लें और ख़त्म कहानी। लेकिन नहीं, प्रैक्टिकली भी बताना मेरी ज़िम्मेदारी है। जब से ये चैनल वजूद में आया है, लाइव वजीफ़ा चैनल जब से वजूद में आया, तब से एक ज़िम्मेदारी लेकर के हम आगे बढ़े कि हर चीज़ को उस भाषा में हम लोगों तक पहुंचाएंगे, उस भाषा में हमारी पूरी टीम काम करेगी कि जो हर बंदा समझ सके, हर बंदे के पास तक चीज़ें अगर पहुँचें तो वो समझ ले। ये ना कहे भाई यार ये तो समझ में ही ना आया, ये क्या बता के चलेगा, ऐसा ये मामला नहीं होगा। तो आप समझिएगा ये अमल किस तरीके से करना है अपनी हिफाजत के लिए, अपने परिवार की हिफाजत के लिए, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। अमल बहुत ज़्यादा कामयाब है। अमल में कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मैं पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये समझिएगा, आप किसी भी इलाके से हैं, किसी भी सूबे से हैं, किसी भी देश से हैं, आप लोग देखिएगा, बेरी के पत्ते, इंडिया में तो हर कोई समझ गया होगा बेरी के पत्ते। पाकिस्तान में या फिर अलग अलग मुल्कों से लोग जो वीडियोस देखते हैं वो समझ गए होंगे कि बेरी के पत्ते में किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा पेड़ जिसके ऊपर प्लम लगते हैं ना, जो बेर आप खाते हैं, उस पेड़ के, उस वृक्ष के पत्ते, हिंदी भाषा में बेरी के पत्ते इंडिया में बोले जाते हैं इसको। वो आप थोड़े से बेरी के पत्ते लीजिएगा। बेरी के पत्ते जब आप ले लेंगे, बेरी के पत्ते लेने के बाद आपने क्या करना होगा, उसको घर पर लेकर आइएगा। आपके घर में नहीं है, पड़ोस में, मोहल्ले में देख लें कहीं बेरी का पेड़ होगा। अगर नहीं है तो फिर कहीं आसपास जंगल में कहीं ना कहीं किसी से पता कर लें, मिल जाएगा आसानी के साथ। बेरी के पत्ते थोड़े से मंगा लें, कम से कम इतने पत्ते बेरी के मंगा लीजिएगा। एक टहनी बेरी की तोड़वा लें तो फिर घर में ला के पत्ते भी तोड़े जा सकते हैं। पत्ते ला कर के घर में रखिएगा। उन पत्तों को सबसे पहले धोइएगा, धो लें बिल्कुल अच्छे तरीके से, गंदगी, धूल, ये तमाम चीज़ें हट जाएं। उसके बाद आपके घर में सिलबट्टा होगा ना, या फिर मिक्सी होगी, है ना, इस तरीके से ग्राइंडर वगैरह जो चीज़ें होती हैं, पीसने वाली चीज़ों को, पीसने वाली जो चीज़ें होती हैं, उसके ज़रिए उन पत्तों को उसके अंदर पीस लीजिएगा अच्छे तरीके से। उन पत्तों को आपने अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक पीस लेना है, पानी डाल करके उसको पीस लीजिए। ऐसे बन जाएंगे जैसे मेहंदी लगाते हैं ना, मेहंदी, ऐसा पेस्ट बन जाएगा उनका। जब वो पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा, अपने सामने रखिएगा, किसी गिलास में पेस्ट निकाल करके रखें।
रखने के बाद आपको ख़ुद अगर ये मरीज़ हैं तो आप ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में कोई मरीज़ है वो भी इस्तेमाल कर सकता है। पढ़ने क्या है ध्यान समझिए। सबसे पहले शुरुआत में जो भी अमल कर रहा है बात ध्यान रखें, मैं पाकी की हालत में अमल करना है, नापाकी की हालत में अमल नहीं करना है। सबसे पहले शुरुआत में तीन मरतबा पढ़ लें या फिर एक मरतबा पढ़ लें, जैसा आपके पास वक्त है। कम से कम एक बार या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़नी है। जो भी दुरूद पाक आपको याद है, नमाज में पढ़ी जाने वाली दुरूद इब्राहिमी आपको याद है तो वो पढ़ लें, नहीं तो सबसे छोटी दुरूद पाक कई मरतबा मैंने ज़िक्र किया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसको आप पढ़िएगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसको 3 मरतबा पढ़ लें या फिर एक मरतबा ही पढ़ लें तब भी काफ़ी है। बस यकीन विश्वास सच्ची नीयत के साथ जो है आपने पढ़ना है। जैसे ही पढ़कर फ़ारिग होंगे फिर उसके बाद में आपने सिर्फ़ एक मरतबा, कितना, सिर्फ़ एक मरतबा आपने पढ़ना है आयतल कुर्सी। जी हाँ, आयतल कुर्सी आपने एक मरतबा पढ़नी। आयतल कुर्सी क्या है कुछ लोगों को याद नहीं होगी, बाकी मुझे लगता है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है हर शख्स को आयतल कुर्सी याद होगी। लाइव वजीफ़ा पर कई बार हिंदी ज़ुबान में भी आयतल कुर्सी को एक्सप्लेन किया गया, बताया गया, समझाया गया। तो एक मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आयतल कुर्सी को पढ़ना है। आयतल कुर्सी अगर आपको याद नहीं है तो आयतल कुर्सी हिंदी में हमने बताई है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक लगा देंगे, वहाँ पर देख लीजिएगा आयतल कुर्सी हिंदी में। आप वहाँ से जा कर के 2-3 लाइनों को याद कर लेंगे या देख कर भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लीजिएगा और जैसे एक बार आयतल कुर्सी पढ़ करके फ़ारिग होंगे उसके बाद आखिर में उतनी बार ही दुरूद पाक पढ़ते हैं जितनी बार आपने शुरू में पढ़ी थी, चाहे एक बार या फिर 3 बार। जैसे इतना पढ़ करके फ़ारिग हो उसके बाद ये जो पेस्ट बना करके आपने सामने रखा है, इस पेस्ट पर अच्छे तरीके से 3 मरतबा दम कर दीजिए, फूंक मार दीजिए। ऐसा नहीं कि यहीं से बैठे बैठे फूंक मार दे, इसको अपने मुंह के नज़दीक लाइएगा, मुंह के नज़दीक इस तरीके से ला करके 3 बार अच्छे तरीके से आपने इस पर फूंक मार देना। पानी चाहें तो इसमें और मिला लें, चाहें तो इस पेस्ट को आप किसी जग में कर लें, मग्गे में कर लें, किसी भी चीज़ में आप बना लें। पानी ज़्यादा ये पतला कर लें, बिल्कुल पतला हो जाना चाहिए। अब 3 स्पून, 3 चम्मच इस तरीके से, 1 चम्मच, दूसरा चम्मच और 3 चम्मच, 3 घूंट इस तरीके से निकाल लेने हैं। 3 घूंट का मतलब ये 3 ढक्कन भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से छोटे ढक्कन होते हैं। 3 ढक्कन पानी इसमें से आपने पेस्ट में से निकाल लेना है और निकाल करके अलग रख लेना है किसी दूसरी चीज़ में, और बकाया पानी को, जो पेस्ट है बकाया पेस्ट को अलग कर देना। मान लेते हैं ये 3 घूंट आपने इसमें कर दिए, बकाया पेस्ट आपका यहाँ है। अब इस्तेमाल कैसे होंगी चीज़ें वो समझिएगा। मरीज़ आप ख़ुद हैं या फिर घर में कोई मरीज़ है या फिर किसी के ऊपर आपको शक है कि ये शख्स जादू वगैरह के सरात में ग्रसित है, बीमार रहता है, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, दूर नहीं हो रही हैं, इसका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, तो उस चीज़ और एक नॉर्मल इंसान भी इस अमल को कर सकता है अपनी हिफाजत के लिए, अपने बंदोबस्त के लिए। हो सकता है कब किसके पीछे हासिदीन हमला करने की कोशिश करें, तो हिफाजत होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये 3 घूंट आपने बना करके रखें अलग। किसी गिलास में पानी लीजिएगा, पूरा गिलास पानी भर करके लीजिएगा, और ये 3 घूंट जो पानी आपने, जो पेस्ट वाला पानी है, पेस्ट मतलब ये है, मुराद ये बहुत पतला होना चाहिए, बिल्कुल पतला सा बना लें, सब पानी डाल लें पेस्ट में। ये नहीं चाहें तो आप 1 लीटर डाल लें, 2 लीटर डाल लें, किसी ज़्यादा पानी में घोल लें, ये ध्यान रखें बिल्कुल गाढ़ा ना हो, ये ध्यान रखें इस मामला। तो ये 3 घूंट हैं, ये डाल लेना है, पानी 1 गिलास लेना है, उसके अंदर ये तीनों घूंटों को डालिएगा और उस मरीज़ को, जो है मरीज़ या खुद है, बैठ करके 3 सांसों में सर ढककर, हाथ रखकर, सर पर कपड़ा या फिर टोपी कुछ भी रख करके, रुमाल रख करके 3 घूंटों में ये पानी को पी लीजिएगा। खुद हैं तो खुद, और बंदा कोई दूसरा है मरीज़ तो वो पी ले। इस तरीके से ये पानी पी लेना। बकाया जो पेस्ट आपका बचा हुआ अलग रखा है, उस पेस्ट का क्या करना है, जैसे ही पानी पिएंगे, जिस दिन भी पानी पिया उसी दिन, उसी वक्त हो सके तो उसी वक्त, नहीं तो उसी दिन करना ये होगा कि भाई जो भी आप नहाने की व्यवस्था होती है, नहाने के लिए पानी भरेंगे बाल्टी में पानी भरेंगे, तो उस बाल्टी के पानी में आपने इस तरीके से वो पेस्ट को डाल देना है, यानी कि बेरी के पत्तों का पानी डाल देना, घोल देना। और जब उस नहाने जाएगा बंदा, गुस्ल करेगा, नहाएगा, तो उस पानी की मदद से नहाए, वो पानी उसके शरीर से बहना चाहिए। अब यहाँ पर एक बड़ी पाबंदी होगी, बड़ी शर्त होगी, ये चीज़ का ख्याल रखना है। पानी गुस्ल करने के बाद, नहाने के बाद नाली में या कहीं रोडों पर, गंदी जगहों पर नहीं
जाना नहीं चाहिए, ये चीज़ का ख्याल रखना है। जिस पानी की मदद से बंदा नहाया है वो पानी बंदा चाहे तो किसी टब में बैठ करके नहा सकता है, बात करने की टब आती हैं, या फिर बंदा किसी ऐसे पॉट आते हैं ना बड़े बड़े, इसमें बड़े बड़े इस तरीके से गैलनें आती हैं वहाँ पर, तो जो बंदा नहाएगा पानी वो उसके अंदर इकट्ठा हो जाना चाहिए। वो पानी किसी के पैरों के नीचे ना आए, गंदे नालियों में ना जाए। वो पानी जैसे ही इकट्ठा होगा नहाने के बाद किसी टब वगैरह में इकट्ठा कर लेना। ज़्यादा पानी से नहाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक नहाने की फॉर्मेलिटी करनी है, गुस्ल करना, ये समझिएगा। नहाना तो बहुत दूर की बात है, गुस्ल कर लें सिर्फ। तो जितना भी पानी नीचे बहेगा वो किसी टब में इकट्ठा करके किसी पेड़ के जड़ में डाल दें, किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। घर में पेड़ हो, घर के बाहर हो, कहीं भी हो, नहीं तो किसी तालाब में डलवा दें, नहीं तो किसी नहर में डलवा दें, नहीं तो किसी समुद्र कुएं कहीं पर भी डला दें। ये पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए, ये चीज़ का ख्याल रखें। गंदे पानी में नहीं जाना चाहिए, नाली में, गंदे नालों में पानी नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ एक हफ़्ते में अपना पूरा असर करती है इंशाल्लाह। ये कुरानी रूहानी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ हिफाजत के लिए। ये एक हफ़्ता आप करिएगा, एक हफ़्ते में कम से कम आप 2 बार कर लें या 3 बार कर लें, कोशिश करें तो पूरा हफ़्ता कर लें, रोज़ाना कर लें। 5-7 दिन जो हफ़्ते में है, 7 दिन कर लें, नहीं तो 3 दिन, कम से कम 2 दिन, या फिर कम से कम 1 बार तो ज़रूर करिएगा। बस एक हफ़्ते में ही आपका काम बिल्कुल फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह। आपकी हिफाजत हो जाएगी, बंदोबस्त हो जाएगा। वो तमाम चीज़ें, अगर कोई भी बुरी चीज़ें हैं आपके ऊपर, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये ऐसा रूहानी अमल है, हर शख्स इसके ज़रिए फ़ायदा उठा सकता है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। वीडियो काम की है, अच्छी लग रही, सारी चीज़ें समझ आई तो लाइक करिएगा। सबाब की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से, ये नीयत रखते हुए या अल्लाह मैं इस अमल को करूँगा, मुझे इस अमल के ज़रिए कामयाबी मिल जाएगी, ये नीयत रखते हुए, हाजत रखते सवाब की नीयत से इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और लोगों से भी कहें कि भाई इस वीडियो को देखें, फॉलो करें, जो चीज़ इसमें बताई गई है बड़ा कामयाब चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने का।